कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस दोनों सीटों पर जीतेगी। गहलोत सरकार के कामकाज से जनता खुश है। कोरोना प्रबंधन की सराहना पूरे देश में हुई है। राजस्थान में 2 उपचुनाव है और उन दोनों उपचुनावों में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अगर धरियावाद की बात करें तो कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। उनसे हम बात करते हैं। राठौड़ साहब, जो 2 उपचुनाव है उसकी पूरी ताकत है वो सरकार ने झोंक रखी है। खासकर अगर हम धरियावाद की बात करें तो आपने लंबे समय से वहाँ पर डेरा डाल रखा है। क्या लगता है, क्या उम्मीद है, क्या कांग्रेस जो पिछले उपचुनाव हुए थे उसी तरह अपना जो रिजल्ट है वो दिखाएगी? पिछला चुनाव अब तक जो हुआ है राजस्थान में, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री जी की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, अब तक 6 बाई इलेक्शन हुए हैं। 6 में से बीजेपी केवल 1 सीट पे बहुत कम अंतर से जीती है। अपने आप में ही ये प्रमाण है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 2.5 साल, पौने 3 साल की जो सरकार चल रही है वो बहुत ही जनहित के फैसले लिए हैं, जनता के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं बनाई है और कोरोना का प्रबंधन तो इतना बेहतरीन किया है कि उसकी प्रशंसा न केवल कांग्रेस पार्टी के लोग, न केवल राजस्थान के लोग, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किए। तो ये जो कोरोना का फैसला रहा, राजस्थान का जो बजट आया आपने भी देखा है। राजस्थान का बजट, ऐसा जो बजट इस बार जो बजट दिया है, ऐसा बजट देश के किसी सूबे में, और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि राजस्थान में भी इससे पहले इतना लोकप्रिय, इतना शानदार बजट पेश नहीं हुआ। और बजट पेश होने के बाद में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत बेहतरीन हुआ है। तो इन सारी बातों पे, और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो इमेज है, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सादगी है, उनकी जो ऑनेस्टी है, वो तो पूरे देश में सब लोग जानते हैं। इन सब बातों को लेके राजस्थान के 6 अब तक जो हुए उपचुनाव, उनमें 4 में तो हम रिकॉर्ड वोटों से जीते और 1 सीट पे जहां हम हारे राजसमंद में, वो भी बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं। वहां भी हमारा वोट परसेंट बहुत बड़ा है। साड़ा का आप एक मॉडल देखेंगे इलेक्शन का कि हमारे जो एमएलए थे कैलाश त्रिवेदी जी, जिनकी डेथ हुई, वो जब एमएलए बने 2018 में 37% उनको वोट मिले थे और वो विधायक बने। इस बार बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें उनको 58.5% वोट मिला, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 42.5 यानी 42,000 से ऊपर की उनकी जीत हुई। अब जो ये दो चुनाव हैं, आप देख रहे हो कि दरियाबंद में लगातार बीजेपी 2 बार से वहाँ जीत रही है। ये 2018 का चुनाव भी 23,000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी चुनाव जीती है। गौतम लाल जी मीणा बीजेपी के विधायक थे, उनकी कोरोना से डेथ हुई, उनकी जगह ये चुनाव हो रहा है। वहाँ भी उनके पुत्र को कन्हैयालाल मीणा का टिकट काट के और उन्होंने किसी अन्य को टिकट दिया है, खेत सिंह जी मीणा को टिकट दिया। बिठाने को तो उन्होंने पहले भी साड़ा में लादूलाल जी पितलिया को किस तरह से बिठाया, डरा के, धमका के। उनकी जोगेश्वर गर्ग जी की और जो ऑडियो क्लिप, जो वीडियो क्लिप जो वायरल हुई, और लादूलाल पितलिया जी को जितना डराया गया, उनके बेंगलोर में जो व्यापारिक ठिकाने थे उन पे छापे पटके गए। वो खुद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के सुरक्षा की मांग करी। लेकिन बीजेपी आप जानते हैं कि डराने में, धमकाने में वो बहुत माहिर है। वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करती है। उनकी जो कार्यशैली है उससे लादूलाल पितलिया ने चुनाव के मैदान से तो वो हट गए, लेकिन वो दिल से नहीं हटे। और वो जिस ढंग से जोगेश्वर गर्ग साहब ने ये कही थी कि इनको रगड़ के रख देंगे, उन्होंने तो कितना की रगड़ा, लेकिन सहाड़ा की जनता ने ऐसी रगड़ाई करी बीजेपी की कि 42,000 से ऊपर की जीत हुई। धर्मेंद्र जी, दोनों उम्मीदवारों के बीच तो मुकाबला है ही, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि धर्मेंद्र राठौड़ और राजेंद्र राठौड़ के बीच में मुकाबला है वहाँ पे। देखिए, राजेंद्र राठौड़ हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। वो नेता हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, 7 बार के विधायक है, तो मैं उनसे, मेरी प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं चूँकि कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं अशोक गहलोत जी की सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जो उनकी जन कल्याणकारी जो अप्रोच है, उनको लेके हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहा है।
हमारे दरियावन में जो चुनाव कैंपेन कमेटी बनी है, हमारे प्रभारी मंत्री अर्जुन बामणिया जी हैं, हमारे यूथ मिनिस्टर वहाँ अशोक चांदना जी हैं, हमारे बहुत अनुभवी महेंद्र मालवीय हैं, वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं रघुवीर मीणा जी हैं, दिनेश खोडड़िया जी हैं, यानी रामलाल मीणा जो वहाँ के बहुत ही पॉपुलर एमएलए हैं। हम सब लोग मिलके, मैं अकेला कौन होता हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। ऐसे हम सब लोग पूरी ताकत के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं, हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उनको लेके हम मुकाबला कर रहे हैं। उसी मुकाबला के बेस पे वो चाहे राजेंद्र जी राठौड़ हो, वो चाहे गुलाब चंद कटारिया जी हो, और चाहे कोई सतीश पूनिया जी हो, वो पहले भी मात खाए हैं, इस बार भी मात खाएंगे। उन्होंने उपचुनाव के लिए भी कहा है कि कांग्रेस दोनों सीटें जीतेगी। कैमरामैन इकबाल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।